बाढ़ की त्रासदी से पूरा बिहार जूझ रहा है। एक तरफ जहां मानसून की सक्रियता लगातार बरकरार है, तो दूसरी ओर नदियों में भी जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और जाहिर सी बात है, इस वृद्धि से आम जनजीवन पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रहा है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार जो लोग हैं, जो जनता है, वो पूरी तरीके से इस बाढ़ से परेशान है। आपको बता दें कि एक बार नहीं बल्कि कई वर्षों से ये प्राकृतिक आपदा से बिहार जूझता आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि इस बाढ़ जैसी आपदा से, इस विपदा की घड़ी से निकलने के लिए पहले से मुस्तैदी के साथ तैयारी की गई है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति सामने आती है तो उन तमाम दावों के पोल खुल जाते हैं। अब ऐसे में आम जनजीवन त्राहिमाम तो है ही, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग तरह की तस्वीरें भी बाढ़ से संबंधित सामने आ रही है। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। हाथी, ना घोड़ा, ना पालकी, ना हेलीकॉप्टर, ना फिर हम बात करें अगर लग्जरी गाड़ी, ये तमाम चीजें नहीं है बारात ले जाने के लिए, लेकिन नाव की सवारी कर बारात पहुंचती है और बाढ़ से घिरे हुए पानी के बीच ही शादी समारोह का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में तमाम लोग शामिल भी होते हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर मुखिया ने सीधे तरीके से जो प्रशासन है उस पर ही सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ जानकारी है इस खबर से संबंधित, आपको बताते हैं। मोतिहारी जिले के केसरिया प्रखंड के दियारा क्षेत्र में जो बांध है, उसके पार गंडक नदी के किनारे सुंदरापुर, ढेकहा, मझरिया, कढ़ान, बैरिया इत्यादि सभी गांव बसे हैं। इस समय बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़ने के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। इस दौरान हर तरफ बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। लोग अपनी जान बचाकर ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर जान माल की रक्षा करने में जुटे हैं। ढेकहा गाँव समेत कई गाँव का अधिकांश हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। उसी बाढ़ से प्रभावित ढेकहा निवासी उज्जैन सहनी के घर में शादी का माहौल है। उनकी लड़की खुशबू कुमारी अनोखी शादी का माहौल कायम हुआ है। ढेकहा गांव एक तरफ बाढ़ में जलमग्न है तो दूसरी तरफ बाढ़ के पानी के बीचों बीच स्थित उज्जैन सहनी का घर, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, उसमें नाव से बारात उनके दरवाजे पर पहुंचकर शादी के माहौल में बदल गई। इस भीषण बाढ़ में प्रखंड का एक अनोखा शादी ही कही जाएगी, जिसमें दूल्हा और बाराती दोनों नाव से पहुंचे और शादी विवाह रस्मों रिवाज के साथ संपन्न हुआ। बारात मोतिहारी के बगल गांव से आया था। इस संदर्भ में उज्जैन सैनी ने बताया कि आज मेरी लड़की खुशबू कुमारी की शादी है। ज्येष्ठ माह में बाढ़ अपना कहर बरपा देगा, यह हमें मालूम नहीं था। इस संदर्भ में अंचल प्रशासन की ओर से कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। वहीं उन्होंने बताया कि 3 बड़े नाव 18,000 रुपए में बारातियों के आने के लिए भाड़े लिए गए। स्थानीय अंचलाधिकारी ने साफ लहजे में उज्जैन सैनी से कहा कि नाव सिर्फ गाँव की रक्षा के लिए रखी गई है, न कि बारात लाने के लिए। इस संदर्भ में स्थानीय मुखिया अजीत कुमार सिंह ने बताया कि अंचल प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिर्फ पॉलिथीन बांटकर कोरम पूरा किया जा रहा है। यहाँ न कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है, न लाइटिंग की, न ही एक भी प्रशासन के लोग मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांध पर जहरीले कीड़े मकोड़े भी निकलते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों में भय है कि यह विनाशकारी बाढ़ से कोई अप्रिय घटना ना घटे। नीचे पानी, ऊपर से बारिश, लोग जाए तो जाए कहां। इस पूरे मसले को लेकर गांव के मुखिया अजीत सिंह का क्या कुछ कहना है, आप पहले उनकी बातों को सुनिए। इसके अलावा जिस लड़की की शादी है यानी खुशबू कुमारी, उसके पिता भी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले के संदर्भ में, आप उनकी भी बातों को सुनिए। जब है किसी की लड़की के शादी है या कुछ है आपातकालीन स्थिति में, तो हम लोग वही ना बोले सर, बाराती आया बेटी के शादी है तो कोई जानते तो बाहर आ जाएगा तो पानी आ जाएगा, कोई जानते तो लगा जेठ का दिन में। क्या नाम है आपका? ये सब तो बात क्या नाम है? राजेंद्र साहनी। कहाँ घर है? देखा वार्ड नंबर कौन है? 11 में तो 4 में छट लगा ना तो 11 ही नंबर। आपको बता दें कि जिस तरीके से बाढ़ खास करके पूर्वी चंपारण जिले में कहर बरपा रहा है, लगातार अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने सामने रखी हैं, देखी है किस तरीके से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अपना आशियाना बनाने में लगे हैं, किसी भी तरीके से अपनी जान, मवेशियों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां पर एक तरफ चारों ओर पानी है,
तो वहीं बीच में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बल्कि लड़की के पिता ने साफ तौर पर कहा कि हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ज्येष्ठ माह में ही इस तरीके से बाढ़ का कहर बरपेगा। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर मुखिया ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी तैयारी अगर प्रशासन की ओर से की जाती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिथीन बांटकर खाना पूर्ति की जाती है और किसी भी तरह की तस्वीर और किसी भी तरह की तैयारी की तस्वीर सामने नहीं आती। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।